मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के प्रश्न जब आते हैं तो ये टीलम आप देख सकते हैं संपूरक कोण, यानी जिसमें दो कोण होंगे, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। तो ये दो कोणों का योग कितना होगा? 180। देखो बन गया। तो मान लीजिए ये कोण हमें दे रखा है, ये देखिए कितना है बच्चों, देखना 30। कितना है? 30। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? देखिए कितने का बना? 150। ये आप देख सकते हैं 150। तो संपूरक में दो कोणों का योग कितना होता है? 180। अब हम बात करेंगे कोटि पूरक की। तो कोटि पूरक में दो कोणों का योग कितना होता है? 90। ये आगे 90 है, समकोण 90 डिग्री। ये मान लीजिए 20 है, ये वाला एक कोण। तो इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा? देखना जरा, देखिए कितना आ गया? 70। देख सकते हैं आप, दिख रहा है 70। सही है। तो इस प्रकार से कोटि पूरक कोण में जब दो कोणों का योगफल 90 होता है तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अगर ये मान लो 30 होता तो ये कितना होगा बताना? 60। हाँ देखिए 60 है। 60 है। तो इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। अब हमारे प्रश्न कैसे मिलते हैं राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित परीक्षा में? प्रश्न इस प्रकार से मिलते हैं कि प्रश्न क्या मिलेगा? किन्हीं दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री। तो कोण बताओ। कोण बताओ। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं? इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, एक दो कोणों का योग, सबसे पहले तो अपनी तरफ से एक बनाएंगे समीकरण। दोनों कोणों का योग कितना होता है बताओ? 180। एक अगर x माना और ये कितना y, तो पहली समीकरण तो हमें अपनी तरफ से ही बनानी पड़ती है। x प्लस वाई बराबर कितना था? 180। अब दूसरी समीकरण जो बनती है वो इसे पढ़ के बनती है। क्या लिखा है? किन्हीं दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, यानी अंतर कितना है? 40। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इसे सरल कर लेते हैं। देखो y से y कट गया, तो ये कितना हो गया? 2x बराबर कितना हो गया? 220। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 220 बटे 2। भाग करो कितना हो गया? 110। यानी एक कोण अगर 110 का होगा तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 70 का। देखो 110 और 70 मिलकर कितना होगा? 180। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, किन्हीं दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो कोण बताओ। ठीक है। यस सर। अब देखिए कोटि पूरक में आपके मन में एकदम से ऐसे चित्र बना लेंगे। एक को x माना तो दूसरा कितना हो गया? y। और आप जानते हैं पहली समीकरण तो हमें क्या करनी होती है? x प्लस वाई बराबर कितना लिखूं यहाँ पे? 90। कितने लिखूं? 90। अब दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 30। यानी x माइनस वाई बराबर 30। समझ गए? संपूरक में हम 180 लिख रहे थे दोनों का योग, और कोटि पूरक में क्या लिखना है? 90। अब इसे सरल करेंगे। अब देखिए 2x बराबर कितना आ गया? 120। x बराबर कितना जगह? 120 बटे 2, यानी कितना रहेगा? 60 डिग्री। यानी एक कोण अगर 60 का है तो दूसरा कितने का होगा? 30। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और ये हमारा TLM था जिसके माध्यम से हम बड़े आसानी से सीख सके।